टॉपिक हमने कर लिया था चैप्टर नंबर 5 के अंदर यूनिट सेकंड डायनामिक्स में। टॉपिक्स में हमने ये कर लिया था कि वर्त के अंदर अगर कोई भी कण गति करता है तो उस स्थिति में उसका अंतिम वेग, प्रतिक्रिया बल, अगर वह किसी स्थिति पर वर्त को छोड़ देता है तो उस समय उसकी गति, जो प्रवलय की गति बनेगी, उस प्रवलय की समीकरण, नाभिलंब की लंबाई, केंद्र के निर्देशांक, महत्तम ऊंचाई, ये सब टॉपिक हमने कर लिए थे। उसके बाद में हमने टॉपिक किया था अगर केंद्र वृत्त के बाहर की ओर उपस्थित उच्चतम बिंदु से विरामावस्था से गिरता है तो उस समय सारी गति के बारे में हमने यही टॉपिक हमने वहाँ रिवाइज किए थे। आज हम एग्जाम्पल स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के। इसमें एक टॉपिक और हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर किसी कण को रस्सी से बांधकर और उसको घुमाया जाए, रस्सी से बांधकर घुमाएंगे किसी भी रस्सी को हम पत्थर बांधते हुए, तो वो वर्ताकार पथ में गति करता है। अगर वर्ताकार पथ में गति करता है तो वहाँ पे भी तो प्रतिक्रिया बल है, वो भी तो एक वर्तुल गति को व्यक्त कर रहा है। वर्तुल गति थी क्या? वर्ताकार पथ में गति करने वाले कण की गति वर्तुल गति कहलाती है। अब अगर पत्थर को बांधकर इस तरह से घुमा रहे हैं तो भी उसकी भी गति जो होगी वो एक वर्तुल गति को परिभाषित करेगी। वर्तुल गति में हमने बात की थी कि उसे एक तो भार mg जो नीचे की ओर लगेगा उसको, एक हमारे पास वेग जो स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा, और एक हमारे पास प्रतिक्रिया बल थे। यहाँ प्रतिक्रिया बल की जगह तनाव आ जाएगा, इतना ही अंतर आएगा, क्योंकि रस्सी में तनाव उत्पन्न हो रहा है, वो ही उसकी प्रतिक्रिया बल है। जितने तनाव उत्पन्न होगा उतना ही उसका प्रतिक्रिया बल को व्यक्त कर दो, चाहे तनाव व्यक्त कर दो, बात एक ही है। रस्सी में अगर रस्सी पर किसी कण को बांधकर और फिर घुमाया जा रहा है तो उस स्थिति में जो प्रतिक्रिया बल है वो तनाव, रस्सी के तनाव को व्यक्त करेगा। हम आर की जगह टी व्यक्त करेंगे, ये हमें याद रखना है। एग्जाम्पल नंबर 1 लेके चल रहे हैं। ए हैवी पार्टिकल हैंग्स फ्रॉम ए पॉइंट बाय ए स्ट्रिंग of length a projected horizontally with the velocity u such that u square is equals to 2 plus root 3 az. Show that the string becomes slack when it has described an angle of cos inverse minus 1 upon root 3 with the vertical. एक बारी कण a लंबाई की रस्सी द्वारा किसी बिंदु से लटका दिया जाता है और क्षैतिज दिशा में u वेग से, जहां यू स्क्वायर बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3 AG प्रक्षेपित किया जाता है। सिद्ध कीजिए कि डोरी उस समय ढीली हो जाएगी जब वह ऊर्ध्वाधर से कॉस इनवर्स माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 कोण तय कर चुकेगा। यानी एक कण है, इसको यहाँ पर एक रस्सी स्ट्रिंग बांधकर इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 प्लस अंडर रूट 3 AG, इस वेग से इसको फेंक दिया जाता है। फेंकेगा, निश्चित सी बात है कि ये भी एक हमारे पास इस तरह से वर्तुल गति के अंदर आएगा, लेकिन ये वर्तुल गति को छोड़ देगा किस कोण पर? कॉस इनवर्स माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 कोण पर छोड़ेगा। इसको हमें प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले वर्तुल गति के अंदर जो वेग निकालने का सूत्र था उसको लेके चलते हैं। वी स्क्वायर बराबर क्या था? यू स्क्वायर माइनस 2AG माइनस प्लस 2AG कॉस थीटा। इसमें यू स्क्वायर का मान रख देते हैं। वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2AG अंडर रूट 3AG 2AG cos थीटा। 2AG से 2AG कैंसिल। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू AG कॉमन रूट 3 प्लस 2 cos थीटा के इक्वल आ जाएगा वेग। प्रतिक्रिया बल की बात करें, प्रतिक्रिया क्योंकि रस्सी से बांध कर लटकाया गया, इसका मतलब उसमें प्रतिक्रिया बल जो होगा वो तनाव को व्यक्त करेगा। तनाव जो होगा वो इक्वल आ जाएगा m अपॉन a यू स्क्वायर, यानी 2AG प्लस अंडर रूट 3AG माइनस 2AG प्लस 3AG cos थीटा
ए जी आएगा। इसको सॉल्व करें तो 2AG से 2AG कैंसिल। तनाव जीरो की स्थिति में निकालना है हमें। अगर तनाव की वैल्यू जीरो पुट कर दें तो ये बन जाएगा जीरो इज इक्वल्स टू √3AG प्लस 3AG कॉस थीटा। इससे कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो माइनस का √3AG अपॉन 3AG। सॉल्व करेंगे -1/√3। थीटा की वैल्यू आ जाएगी इससे कॉस इनवर्स -1/√3 जो हमें ज्ञात करना था। तो इसमें ऊपर वेग निकालने की आवश्यकता नहीं थी। अगर सीधा तनाव का सूत्र लगा के उसमें यू की वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो भी आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में दिया हुआ है ए हैवी पार्टिकल ऑफ वेट W अटैच्ड टू ए फिक्स्ड पॉइंट बाय ए लाइट inextensible string describes a circle in a vertical plane. The tension of the string has the value mw and nw respectively when the particle is at the highest and the lowest point of its path. Show that n is equals to m plus 6. W बार का एक कण किसी स्थिर बिंदु से एक भारीन अवितन्य डोरी द्वारा लटकाया हुआ है। एक ऊर्ध्वाधर तलीय वृत्त में चलता है। जब कण अपने पथ के उच्चतम और निम्नतम बिंदुओं पर होता है तो डोरी में तनाव mw और nw होते हैं। सिद्ध कीजिए कि n बराबर m plus 6। देखो ये वर्ताकार पथ है जिसके अंदर कण गति कर रहा है। ये वर्ताकार पथ के अंदर ये डोरी जो है वो गति कर रही है, डोरी पर बंधा हुआ कण। अगर डोरी पर बंधा हुआ कण गति करता है तो उस स्थिति में इसमें जो प्रतिक्रिया बल होगी वो T के बराबर होगी, तनाव के बराबर होगी। और वर्तुल गति के अंदर तनाव ज्ञात करने का जो फॉर्मूला पड़ा हुआ है वो है m/a इंटू यू स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 3AG कॉस थीटा। उसने ये कह दिया कि निम्नतम बिंदु, ये निम्नतम बिंदु A, ये उच्चतम बिंदु B, इस निम्नतम बिंदु पर ये O केंद्र है इसका। निम्नतम बिंदु पर जो तनाव उत्पन्न हो रहा है वो हमें दे रखा है A बिंदु पर उच्चतम और निम्नतम। A बिंदु पर तनाव T बराबर NA दे रखा है उसने, NW। और B बिंदु पर तनाव दे रखा है MW। वेट उसका दे रखा है W। कण का जो भार दे रखा है वो किसके इक्वल है, जो mg के बराबर होगा। इसका मतलब m की वैल्यू जो होगी वो W अपॉन, इसको कैपिटल M ले लेते हैं क्योंकि स्मॉल m ऑलरेडी उसने दे रखा है। अगर हम स्मॉल m का यूज करेंगे तो दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये कैपिटल M है, स्मॉल m नहीं है। W अपॉन g के इक्वल होगा। सबसे पहले A बिंदु पर तनाव ज्ञात करते हैं। NW इक्वल्स टू W अपॉन G इंटू यू स्क्वेयर माइनस 2AG प्लस 3AG। जब ये न्यूनतम बिंदु से चल रहा है, यहां पर थीटा का मान कितना होगा, 0। निम्नतम बिंदु पर थीटा होता क्या है, जब ये कण यहां पर पहुंच जाता है तो इसके द्वारा इस क्षैतिज के साथ ये बनाया गया कोण थीटा को व्यक्त करता है। जब हम A बिंदु की बात कर रहे हैं तो ये थीटा का मान 0 होगा, और जब B बिंदु की बात करेंगे तो थीटा का मान पाई के इक्वल होगा, 180 डिग्री बनेगा, हाफ सर्कल बन गया पूरा। ये वैल्यू यहां पुट करें तो cos 0 बनेगी। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, W से ये W कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा NG इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर माइनस 2AG प्लस 3AG के इक्वल। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इक्वेशन नंबर 1, बिंदु B पर तनाव
बी पर तनाव एम डब्ल्यू के इक्वल है, जो इक्वल होगा डब्ल्यू अपॉन जी के। ए भी था इसके साथ में, ए जी हो जाएगा यहाँ पे, एन ए जी, यहाँ पे भी ए होगा, ये ए के इक्वल था। एम अपॉन ए था, एम की वैल्यू पुट कर दी थी, ए नहीं लिखा था हमने मल्टीप्लाई में। इनटू में यहाँ क्या आ जाएगा, यू स्क्वेयर माइनस 2az प्लस 3az कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू यहाँ पर w है, ये सॉरी बार बार गलती कर रहे हैं हम, तनाव जो था वो एम डब्ल्यू था, एम डब्ल्यू आएगा, w से w कैंसिल, ए जी इधर चला जाएगा तो एम ए जी इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर माइनस 2az प्लस 3 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। अगर दोनों को घटाएंगे, एक में से 2 को घटाने पर एन ए जी में से एम ए जी घट जाएगा, ये दोनों वैल्यू सेम है, कैंसल आउट हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट करने पर। लेकिन इक्वल में जो -3az और ये प्लस का 3az, ये दोनों ऐड हो जाएंगी 6az के इक्वल। az कॉमन आके कैंसिल हो रहा है, n इक्वल्स टू m प्लस 6 हो जाएगा, जो हमें प्रूफ करना था। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें दिया हुआ है, ए हैवी बिड slides on a smooth fixed circular wire of radius a if it is projected from the lowest point with a velocity just sufficient to carry to highest point. Prove that the radius through the bid in time t will turn through the angle 2 tan inverse sin hyperbolic t into under root of g upon a and the bid never reach the highest point. एक भारी कण मनका ए त्रिज्या वाले किसी स्थिर वृत्तीय तार पर फिसलता है। यदि वह निम्नतम बिंदु से ऐसे वेग से प्रक्षेपित किया जाए कि उसे ठीक सर्वोच्च बिंदु तक ले जा सकता हो, तो सिद्ध कीजिए कि मनके में से जाने वाली त्रिज्या टी समय पर 2 tan इनवर्स साइन हाइपरबोलिक टी अंडर रूट जी अपॉन ए कोण से घूमेगी और मनका उच्चतम बिंदु तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। क्वेश्चन में दिया क्या है, एक वायर है, सर्कुलर वायर, सर्कल बना रहा है, इस पर एक भारी मनका यानी m द्रव्यमान का एक मनका लगा हुआ है। इसको ऐसी इनिशियल वेलोसिटी दी जाती है कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट है बी पॉइंट, जस्ट वहां तक पहुंच सकता है। यहां तक पहुंचने का मतलब है कि बी बिंदु पर आकर उसका वेग 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये घूमता हुआ आगे बढ़ेगा, तार है, तार पर जब इसको फेंकेंगे तो फेंकने पर ये घूमता हुआ हमारे पास चक्कर लगाता हुआ ऊपर तक पहुंचेगा। हमें ये ज्ञात करना है कि वो जो कोणीय वेग घूम रहा है उसका जो मान होगा, यानी थीटा की जो वैल्यू आएगी, थीटा का मतलब यही है हमारे पास, अगर ओ से इस पॉइंट पर पहुंच जाता है किसी समय टी के पश्चात, तो इसके द्वारा ये जो कोण तय किया गया है वो कोण हमें ज्ञात करना है कि कितनी दूरी तय करेगा और उसके बाद में वो रुक जाएगा। वो उच्चतम बिंदु पर कभी भी नहीं पहुंच पाएगा, धीरे धीरे घूमता रहेगा, टाइम इनफाइनाइट आएगा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने का, वो हमें कैलकुलेट करना है इसमें। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम u कैलकुलेट करते हैं। u की वैल्यू कितनी होगी, u का मतलब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी से है। फाइनल वेलोसिटी का वर्तुल गति के अंदर जो फॉर्मूला था वो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2az प्लस 2az कॉस थीटा। जब कण b बिंदु तक पहुंच जाता है और उसका वेग उच्चतम बिंदु b तक पहुंच पाता है, तो बिंदु b पर v का मान 0 होगा और थीटा का मान किसके इक्वल होगा, पाई के। तो 0 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2az हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू पाई पुट करने पर कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। इससे इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 4az, यानी u इक्वल्स टू अंडर रूट 4az वेग से उसको फेंका जाएगा। अगर अंडर रूट 4az वेग से फेंकते हैं तो हमें ज्ञात करना है कि थीटा का मान क्या होगा। कण तो वर्ताकार पथ को तो छोड़ नहीं पाएगा, क्यों नहीं छोड़ पाएगा,
क्योंकि एक तार के अंदर बंधा हुआ है, उस तार ही सर्कुलर पार्ट में है, इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते, प्रतिक्रिया बल जरूर लग रहा है उस पर, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कण जो है वो प्रतिक्रिया बल कब शून्य होगा। उस प्रतिक्रिया बल को शून्य लेकर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, कोण को ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले इस वेग को ही हम हल करते हैं। जो फाइनल वेलोसिटी होगी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें 4az माइनस 2az प्लस 2az कॉस थीटा v स्क्वायर, तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2az प्लस 2az कॉस थीटा। v किसके इक्वल होता है, dx बाई dt। x अगर रेखिक गति रेखिक वेग होता है, यानी लीनियर अगर वेलोसिटी होती है तब x लेके चलते हैं, लेकिन ये सर्कुलर हमारे पास मोशन है, सर्कुलर मोशन के अंदर जो इसके द्वारा तय की गई दूरी होती है वो ये दूरी होगी, जिसको हम चाप की लंबाई कहते हैं, लेंथ ऑफ द आर्क, और लेंथ ऑफ द आर्क को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब v को हम क्या लेके चलेंगे, ds बाई dt इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2az कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट में बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। एक चाप की लंबाई का सूत्र किया हुआ है, चाप बराबर आर्क बराबर, याद है, कोण बटे त्रिज्या, या उल्टा है, कोण गुना त्रिज्या नहीं होता, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होती है। हाँ, तो कोण इंटू त्रिज्या होती है बेटा इसमें। ये होता है s बराबर l बराबर थीटा बराबर l बटे r होता है, थीटा बराबर l बटे r। तो अगर हम l निकाल रहे हैं तो थीटा इंटू r होगा। यहां चाप की लंबाई को s से व्यक्त कर रहे हैं, कोण को थीटा से, और त्रिज्या इसकी कितनी दी हुई है, तो ds की वैल्यू क्या आ जाएगी, ad थीटा। ये वैल्यू अगर यहां पुट कर दें तो ad थीटा अपॉन dt इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2az इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का मतलब अंडर रूट ऑफ 2 कॉस थीटा बाई 2 रह जाएगा, हमारे पास अंडर रूट है, इसलिए यहां से हम dt की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। dt की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो dt इज इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा, a अपॉन 2 अंडर रूट az d थीटा अपॉन कॉस थीटा बाई 2। इसको और सॉल्व कीजिए, dt इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ a अपॉन g, ये अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया 2 बन गया था, ये मल्टीप्लाई में था, इसके डिवाइड में आ गया अंडर रूट az, और ये कॉस थीटा बाई 2, जो ये बना देगा सेक थीटा बाई 2 d थीटा। इंटीग्रेशन करो इसका। इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास dt का इंटीग्रेशन करना है, और इधर हमारे पास हाफ अंडर रूट ऑफ a अपॉन g इंटीग्रेशन होगा सेक थीटा बाई 2 d थीटा का। यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे 0 से टाइम t तक, क्योंकि इनिशियली जब a पॉइंट पर होगा तो इनिशियल वेलोसिटी जो इसमें टाइम जो होगा वो 0 होगा। हम लेट करके चल रहे हैं कि t टाइम तक पहुंचने पर इसका जो कोणीय वेग है, कोण कितना होगा, यानी थीटा की वैल्यू कितनी होगी, वो कैलकुलेट करनी है। और यहां पर भी हमारे पास इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर थीटा तक। सॉल्व करो इसको, t इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ a अपॉन g सेक थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन, log ऑफ सेक थीटा बाई 2 प्लस टेन थीटा बाई 2 पूरे के अपॉन में हाफ आएगा, और लिमिट आएगी 0 से लेकर, ये हाफ से हाफ कैंसिल, t की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ a अपॉन जी लॉग ऑफ थीटा पुट करने पर यही आ जाएगा, और 0 पुट करने पर सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए 0 कोई इफेक्ट नहीं पुट करेगा इसमें। हमारे पास जो पार्ट बचा वो होगा log ऑफ सेक थीटा बाई 2 प्लस, इसको हम अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 लिख सकते हैं ना। एक मिनट, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं इसमें। इस सेक थीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये टेन थीटा बाई 2 एज इट इज।
चेंज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है वो हाइपरबोलिक फंक्शन में है, ये अभी तक हाइपरबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट नहीं हुआ, हमें हाइपरबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला है जो आप याद रख लेना, log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अगर आ जाता है तो ये इक्वल होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x की। ये फॉर्मूला इसमें आप याद रख लेना, इसका यूज करेंगे फाइनल ईयर में। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की एक बुक है, उसके अंदर इसको कंसीडर करवा दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में इसका कहीं ज़्यादा यूज़ नहीं है, एक इसी क्वेश्चन में यूज़ हुआ है, इसलिए डायरेक्ट इस क्वेश्चन में हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग x की जगह पर tan θ/2 आया है और कोई चेंज नहीं है, तो इसको लिखा जा सकता है t इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a/g साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ tan θ/2। इसको सिंप्लीफाई करके थीटा की वैल्यू निकालेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो जाएगा, हाइपरबोलिक इनवर्स है, हाइपरबोलिक में चेंज हो जाएगा, tan इधर आके इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आएगी वो 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट ऑफ g/a इंटू टी, जो हमें साइन हाइपरबोलिक है, यहाँ साइन इनवर्स नहीं है, प्रूफ करना था पहला पार्ट। अब इसमें इस पार्ट में आप चेक कीजिए, यहां पर अगर मैं थीटा की वैल्यू पाई पुट कर देते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू पाई। थीटा पाई कब होगा? जब वो बी पॉइंट पर पहुंचेगा। हम बी पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं। अगर थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में पाई पुट कर देते हैं तो टी की वैल्यू क्या आएगी वो देखिए, अंडर रूट a/g log ऑफ, जब थीटा की वैल्यू पाई पुट करेंगे तो tan π/2 बनेगा, और tan π/2 की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड होती है, इनफाइनाइट होती है, यानी ये log ऑफ इनफाइनाइट बनेगा। और log इनफाइनाइट को सॉल्व करें तो वो भी, इसका मतलब अगर इस वेग से कण मोती को फेंका जाएगा, मनके को फेंका जाएगा या ऊपर की ओर वेग दिया जाएगा, तो वह थीटा इज इक्वल्स टू पाई के लिए यानी बी बिंदु पर समय अनंत लेगा। समय अनंत लेने का मतलब कभी भी नहीं पहुंच पाएगा, जो हमें सिर्फ प्रूफ करना था। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें दिया हुआ है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट ऑफ ए वर्टिकल सर्कल विद ए वेलोसिटी जस्ट सफिशिएंट टू कैरी इट टू द हाईएस्ट पॉइंट। फाइंड द व्हेन एंड वेयर द पार्टिकल विल लीव द सर्कल। एक कण ऊर्ध्वाधर वृत्त के निम्नतम बिंदु से ऐसे वेग से फेंका जाता है जो उसे ठीक सर्वोच्च बिंदु तक ले जा सके। याद कीजिए कि कण वृत्त को कब और कहां छोड़ेगा। यही हमारे पास वर्ताकार पथ है। इस वर्ताकार पथ में कोई भी कण गति कर रहा है, इस ऐसे वेग से फेंका जाता है कि ठीक उच्चतम बिंदु तक पहुंच सके। तो सेम कंडीशन आ गई, v की वैल्यू 0 है एट पॉइंट बी। वेलोसिटी का फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2az प्लस 2az कॉस थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू जो होगी वो पाई के इक्वल होगी। अगर थीटा की वैल्यू पाई पुट करेंगे तो यू स्क्वायर माइनस 4az बनेगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो दी जा रही है उसको वो अंडर रूट ऑफ 4az के इक्वल है। अब की बार मन का नहीं है, अब की बार एक कोई भी कण है वो अपनी गति करता हुआ उस पथ को छोड़ सकता है। हमें यह ज्ञात करना है कि वो गति करता हुआ किस बिंदु पर और कितनी दूरी पर हमारे पास इस कण को या इस हमारे पास जो पथ है उस पथ को छोड़ेगा। उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले प्रतिक्रिया बल का सूत्र था m/a इंटू यू स्क्वायर माइनस 2az प्लस 3az कॉस थीटा। इसमें r की वैल्यू 0 पुट करते हैं। r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो m/a इंटू 4az माइनस 2az प्लस 3az कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास 0 बन जाएगा। यही बनेगा। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपके पास 2az प्लस 3az कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, जिससे कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी -2/3, यानी थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2/3। इस कोण पर यह कण जो है वो इस वर्ताकार पथ को
छोड़ देता है। ये हमारे पास उस कोण को परिभाषित करेगा जिस कोण पर ये कण को छोड़ रहा है। अब उसने पूछा क्या है, एक समय भी पूछा है, किस समय इसको छोड़ेगा, टी भी हमें ज्ञात करना है। टी को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो वेलोसिटी हमारे पास थी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2az प्लस 2az कॉस थीटा। इसमें यू स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2az प्लस का 4az माइनस 2az प्लस 2az हो जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट की -2/3 है। अगर -2/3 पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, एक बार एज इट इज पुट करते हैं। उस स्थिति में कण को छोड़ता है तो वेग नहीं ज्ञात कर रहे हैं हम दूरी, समय ज्ञात करना है। समय ज्ञात करने के लिए एज इट इज लेके चलते हैं इसको एक बार। v इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, √2az √1 प्लस कॉस थीटा। वही सेम कंडीशन, वर्ताकार पथ है, s का मान a थीटा के इक्वल होगा, ds/dt जो होगा वो इक्वल हो जाएगा a d थीटा बाई dt के, यानी वेग जो होगा वो dA d थीटा बाई dt के इक्वल हो जाएगा, इक्वल्स टू √2az, और इसको सॉल्व करेंगे तो √2 cos थीटा बाई 2। हमें टाइम ज्ञात करना है। टाइम ज्ञात करने के लिए ये बन जाएगा 1/2 √a/g या g/a, a/g d थीटा अपॉन cos थीटा बाई 2। इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर t तक, यहाँ इंटीग्रेशन होगा 0 से cos इनवर्स -2/3 तक। यहाँ पर कण को छोड़ता है तो उस छोड़ने के समय को हमें ज्ञात करना था, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे इस बार, cos इनवर्स -2/3। या फिर एक बार थीटा लेके चल लो, बाद में हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ मान के चल लेते हैं एक बार 0 से लेकर थीटा तक, जहाँ थीटा का मान हम बाद में प्रतिस्थापित करेंगे cos इनवर्स -2/3 से। सॉल्व करो, इंटीग्रेट करो इसको। t इज इक्वल्स टू 1/2 √a/g। अभी अभी सॉल्यूशन किया था इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसको, sec थीटा बाई 2 प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1/2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। cos थीटा की वैल्यू जो है वो आपके पास -2/3 है। sec थीटा बाई 2 और tan थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालनी है, वो कैसे निकालें? क्या इसको हम 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 इक्वल्स टू -2/3 लिख सकते हैं, cos थीटा का फॉर्मूला। इससे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 -2/3 1/3। cos थीटा बाई 2 की वैल्यू 1/√6। sec थीटा बाई 2 की वैल्यू √6 और tan थीटा बाई 2 की वैल्यू, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, यानी आधार बटे कर्ण है। हमें लंब बटे आधार ज्ञात करना है। लंब बटे आधार ज्ञात करेंगे तो √5 अपॉन कितना आएगा, लंब बटे आधार 1 √5 आएगा। ये वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें तो टाइम आ जाएगा √a/g log ऑफ √6 प्लस √5, जो हमें इसमें प्रूफ करना था। टाइम आ गया। ऊर्ध्वाधर कोणीय दूरी, जिस दूरी पर यह इसको छोड़ रहा है वो cos इनवर्स -2/3 है, जबकि समय t बराबर √a/g log ऑफ √6 प्लस √5 के इक्वल है।